हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन इन हाइड्रोसेयर इंक्लूड्स। यहाँ पर कहता है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि हाइड्रोसेयर में होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब हम लोग समझते हैं। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी चेंज, यानी कि किसी जगह पर जब कोई न्यू कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी, है ना, इन ए प्लेस और एरिया जहाँ पर कि हो सकता है कि पहले से कोई कम्युनिटी मौजूद हो, यानी कि वेयर प्रीवियसली कम्युनिटी प्रेजेंट, कोई अदर कम्युनिटी हो सकता है कि वहाँ पर प्रेजेंट हो, या फिर कोई कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद ना हो, बिल्कुल नया हो। ऐसा भी हो सकता है। अगर पहला कम्युनिटी कोई आता है तो उसको हम लोग पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर चूंकि हाइड्रोशेयर की बात हो रही है ना, तो हाइड्रोशेयर का मतलब होता है कि सक्सेशन जो होगा वो एक्वाटिक सिस्टम में होगा। सक्सेशन इन एक्वाटिक सोर्स, जहाँ पर पानी पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं ओपन वाटर सिस्टम जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर ये सक्सेशन होता है। तो ये सक्सेशन की जब शुरुआत होती है, जो पहली कम्युनिटी बनती है यहाँ पर, जो फर्स्ट कम्युनिटी होती है, वो फर्स्ट कम्युनिटी के रूप में पाइनियर कम्युनिटी होती है ना। फर्स्ट कम्युनिटी जो होती है वो पाइनियर कम्युनिटी होती है, जिसको जो कि यहाँ पर होता है फाइटोप्लैंक्टन। तो चूंकि इसमें जो भी कम्युनिटी आते जाती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन ही आया, तो इसका डेथ के बाद इसका डिकम्पोजिशन होता है। डेथ एंड डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है कि यह उस वाटर सिस्टम में सॉइल बिल्डअप करता है। जब सॉइल बिल्डअप करेगा तो इससे क्या होगा, वाटर डेप्थ जो है वो घट जाएगा। वाटर डेप्थ क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर एक न्यू कम्युनिटी का फिर आगमन होगा, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर से जो नई कम्युनिटी शुरू होगी उसको कहेंगे हम लोग सेरल कम्युनिटी, है ना। यानी कि अब नई कम्युनिटी आएगी जिसमें कि कई प्रकार के अलग अलग स्पेसीज हो सकते हैं, और उसके बाद इसी तरह सेरल कम्युनिटी में कई स्टेजेज आएंगे, कई प्रकार की कम्युनिटी आएंगी, और फाइनल में आएगा यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, जिसमें कि मेनली ट्री आ जाता है, फॉरेस्ट टाइप का आ जाता है। जबकि इस सेरल कम्युनिटी के दौरान रूटेड सबमर्ज प्लांट आ सकता है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आ सकता है, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आ सकता है ना। तो इसमें जितने तरह के एक्वाटिक प्लांट होते हैं उसका धीरे धीरे जन्म होता है, और वो भी इसी तरह से सबका डेथ एंड डिकम्पोजिशन होता है, वो सॉइल बिल्डअप करता जाता है। लास्ट में आता है तो सॉइल के फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वाटर एकदम से गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रोग्रेस करता है कम्युनिटी में, जो न्यू कम्युनिटियाँ आती है, यहाँ से लेकर के फर्स्ट कम्युनिटी से लेकर के लास्ट कम्युनिटी तक, इस दौरान क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यह सब इंक्रीज करता है ना। इसमें जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है ना। प्रोडक्टिविटी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज करता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है। फर्स्ट में कहता है इंक्रीज इन स्पेसीज डाइवर्सिटी, कहता है जैसे जैसे हाइड्रोसेयर में हम ऊपर से लेकर के फर्स्ट से जो लास्ट कम्युनिटी तक आते हैं, तो इस दौरान क्या क्या चेंजेज होता है। तो पहला तो स्पेसीज डाइवर्सिटी निश्चित रूप से बढ़ती है, तो ये तो हमारा करेक्ट पॉइंट है। इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, तो जैसे जैसे स्पेसीज बढ़ता जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो सेकेंड स्टेज आ जाता है वो रूटेड सबमर्ज प्लांट आता है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी तुलना में ज़्यादा होती है, तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है यानी ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता चला जाता है ना। तो ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि सब के सब यहाँ पर क्या है, सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।